तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाई जा रही है उन लोगों के लिए जो मार्कशीट की इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि मार्च 2022 की जो परीक्षा हुई थी, उसकी मार्कशीट नहीं आई थी अध्ययन केंद्रों में। लेकिन अब सभी अध्ययन केंद्रों में लगभग आ चुकी है मार्कशीट, आज ही हमको प्राप्त हुई है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि मार्च 2022 की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया था, फाइनल ईयर एग्ज़ाम देने के बाद भी ये ध्यान रखना है कि उसके बाद कोई बैकलॉग नहीं था। यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था मार्च 2022 में। तो उन लोगों के लिए मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि पूरे मिलाकर होता है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या पूरे सेमेस्टर्स के मिला के एक ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाती है। तो वो अब आप यहाँ अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखेंगे, आप लोग कन्फ्यूज़ होते हो, कई बार जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले भी जिन्होंने मार्च 2022 में परीक्षा दी होगी, वो भी सोचने लग जाएँगे कि हमको भी मार्कशीट मिल रही होगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में मार्कशीट फाइनल ईयर होने के बाद या फाइनल सेमेस्टर होने के बाद ही जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो दी जाती है। तो उसमें भी ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखें कि जिसने मार्च 2022 में पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था, कोई बैकलॉग नहीं था उसके बाद, किसी पेपर में भी बैक नहीं था। या हो सकता है कोई दिसंबर 2021 वाले भी रहे होंगे, जिनके दिसंबर 2021 में बैक आ गया था, तो उन्होंने मार्च 2022 में बैक दिया होगा, तो वो भी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने यहाँ अध्ययन केंद्र आना है। और क्योंकि अब परीक्षाएँ भी हो रही है, महाविद्यालय में इन दिनों कक्षाएँ चल रही है, हमको प्रैक्टिकल की तैयारी भी करनी पड़ रही है और सारे स्टाफ अपने-अपने विभागों में बिज़ी है। तो आप लोगों के लिए फिर मैंने यही कर रखा है, बुक्स के संदर्भ में भी, मार्कशीट के संदर्भ में भी। सैटरडे के लिए आपको टाइम दिया जाता है, यानी सैटरडे जो हमारे स्टाफ रहेंगे, वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे यहाँ, तो आपको सैटरडे को ही आना है। सैटरडे को आएँगे यहाँ अध्ययन केंद्र में, स्टडी सेंटर यानी कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रानीखेत में, और यहाँ से आप अपनी मार्कशीट ले जाएँगे। जो अ, सितंबर 2022 की परीक्षाएँ हुई थी, उनकी मार्कशीट अभी नहीं आई है। मार्च 2022 वालों की सिर्फ आई है, और उससे पहले की भी मार्कशीट हमारे पास बहुत लोगों ने अभी तक नहीं लिए हैं मार्कशीट, तो वो लोग ला सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपने कि सैटरडे को ही आया, बाकी दिनों में हम नहीं दे पाएँगे आपको टाइम। और कुछ लोग बहुत दूर होंगे या बहुत ज़रूरी काम में रहते होंगे, नहीं आ पाते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आपने एक ऑथॉरिटी लेटर या एक एप्लीकेशन लिखना है। अपनी डिटेल ज़रूर आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपने कब परीक्षा दी थी और आपका एनरोलमेंट नंबर क्या था, आदि-आदि बातें आप क्लियरली मेंशन करोगे उसमें। आप अपने हस्ताक्षर ज़रूर करोगे उसमें, क्योंकि परेशानी ये होती है, कई बार हम मार्कशीट दे देते हैं किसी और को, फिर बाद में कैंडिडेट आके कहते हैं मेरी मार्कशीट मुझे मिली नहीं। तो इसलिए आपके द्वारा एक ऑथॉरिटी लेटर या एप्लीकेशन हमारे पास होना चाहिए। आप अगर नहीं आ सकते हो, किसी और को भी भेज रहे हो, तो ये ऑथॉरिटी लेटर लेटर ज़रूर भेजेंगे आप। सिंपल आप अपने लैंग्वेज में लिखिए उसको, इसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे लिखें? एप्लीकेशन या ऑथेंटिक लेटर आपको लिखना तो आता ही होगा, तो उसको लिख के आप भेजेंगे। और जो पूर्व के जितने भी हैं वो ध्यान रखेंगे, आप लोग भी इस सैटरडे को आएँगे या अन्यथा नेक्स्ट सैटरडे को, सैटरडे आप लोगों के लिए ओपन के लिए रखा जाता है, किताब और मार्कशीट या अन्य कार्य के लिए। सैटरडे को ही आएँगे आप, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कई विभागों में सैटरडे छुट्टी भी होती है, तो आप उसको भी उपयोग में ला सकते हो। और हम यहाँ आपके लिए सैटरडे को कोशिश करेंगे कि हमारे स्टाफ निरंतर आपके लिए रहे यहाँ। टाइम थोड़ा मैं आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि 10 से साढ़े 3 कॉलेज का टाइम है, तो उसी समय हमारे स्टाफ भी रहेंगे यहाँ, क्योंकि उसके अलावा हम उनको रुकने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इन बातों को ध्यान में ज़रूर आप रखते हुए मार्कशीट लेने आओगे। और अब परीक्षाएँ भी शुरू हो रही है, तो थोड़ी-सी हमारी व्यस्तता बढ़ रही है। आज ही जो आपकी मार्कशीट आई है, उसके साथ परीक्षाओं से संबंधित सारे मटेरियल भी आ चुके हैं। उनके पहले वो वेरिफ़िकेशन कार्ड को हमको अलग करना होता है, सीटिंग व्यवस्थाएँ करनी होती है,
कॉपियों का मिलान करना होता है, फिर क्वेश्चन पेपर का भी मिलान करना होता है। आप कई लोग इन कार्यों में पहले से रहे होंगे तो जानते भी होंगे इन चीज़ों को। तो इसलिए भी हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएँगे, लेकिन सैटरडे हम एक ना एक कर्मचारी को आपके लिए ज़रूर रखेंगे। ये आपको ध्यान देना है।